नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे चुरू की, जहां हनुमान जन्मोत्सव पर सलासर बालाजी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। साथ ही बात करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां बारातियों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। आगे बात करेंगे उमरिया की, जहां निजी स्कूलों की मनमानी से त्रस्त अभिभावकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। चूरू जिले के सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम में चैत्र पूर्णिमा पर लगने वाले मेले में इस बार भीड़ बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। वहीं इस बार शनिवार को पूर्णिमा होने की वजह से हनुमान जन्मोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में शीश झुकाकर देश व प्रदेश में खुशहाली की कामना की। इस दौरान पूरा सालासर बालाजी धाम बालाजी के नारों से गुंजायमान हो रहा है। हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष सत्यप्रकाश पुजारी ने बताया कि शनिवार को पूर्णिमा होने की वजह से लाखों भक्तों ने बाबा के दर्शन किए हैं। भीड़ को देखते हुए सुबह 4 बजे ही मंदिर के पट खोल दिए गए थे। मेले में निगरानी के लिए 140 सीसीटीवी कैमरे, 60 कैमरे समिति में व 80 कैमरे मंदिर परिसर में सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए हैं। वहीं 200 निजी सुरक्षा गार्ड भी मेला ग्राउंड में लगाए गए हैं। समिति के अध्यक्ष सत्यप्रकाश पुजारी ने ये भी बताया कि शनिवार और पूर्णिमा का विशेष संयोग होने के कारण इस बार बाबा के दरबार में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रही। वहीं मंदिर परिसर में बच्चों के जडुला मुंडन संस्कार भी देखने को मिले। वर्षों से चली आ रही परंपरा मन्नत का नारियल बांधने की परंपरा का निर्वहन करते हुए दिखाई दिए। कहते हैं मनोकामना का नारियल बांधने से सालासर बालाजी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। आइए जानते हैं इस विषय में अध्यक्ष हनुमान सेवा समिति सत्यप्रकाश पुजारी और बालाजी मंदिर रविशंकर पुजारी का क्या कुछ कहना था। अभिनंदन है। आज हनुमान जयंती के पावन उपलक्ष्य पर दर्शनों की व्यवस्था है जो पुलिस थाना के सामने से बनाई गई है और 2 नंबर पुल से होते मंदिर में दर्शनों की व्यवस्था पहुंचेगी। 2 मेला ग्राउंड हमने तैयार किए हैं जिनमें रेलिंग लगी हुई है, पीने के पानी के पाउच तैयार किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरा सब सही है, सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। बाबा का यहाँ पे सीधा यही एक सिद्धांत है कि भक्त और भगवान का सीधा संपर्क है। यहाँ श्रद्धा प्रधान रहती है। भक्त जो अपने घर से भी बना के लाए या कहीं से भी खरीद के लाए, यहाँ पे जो भी चढ़ाता है श्रद्धा सबसे ज़्यादा यहाँ चढ़ती है। बालाजी के यहाँ मनोती का नारियल बांधने का एक परंपरा है जो कालांतर वर्षों वर्ष से चलता आ रहा है। संवत 1811 से ये नारियल बांधने की प्रथा चल रही है। मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पे एक नारियल बांधा जाता है। भगवान बालाजी महाराज के यहाँ पे एक ऐसी श्रद्धा है और ऐसी एक परंपरा है कि अपनी मनोकामना मांगने के लिए यहाँ पे नारियल बांधा जाता है। भगवान बालाजी महाराज उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सालासर में आने वाले सभी श्रद्धालु और भक्तों का हम उज्जवल भविष्य मंगल की कामना करते हैं। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी की। हनुमान जन्मोत्सव की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सालासर बालाजी महाराज तो देश और विदेश में प्रसिद्ध है, जहाँ पे हनुमान जी महाराज दाढ़ी और मूछे वाले हनुमान जी, ऐसे हनुमान जी दुनिया में कहीं नहीं है। बस बालाजी महाराज के दिव्य दरबार में आप सब दर्शन करें, हनुमान जी महाराज से मनौती मांगे और हम भी बालाजी महाराज से आप सभी के लिए मंगल कामना चाहते हैं कि बालाजी महाराज के जितने भी भक्त हैं तो जब सालासर में आए, बालाजी महाराज उनके सभी मंगल मनोरथ कार्य पूर्ण करें। कल श्री बालाजी गौशाला संस्थान में भी 51 फुट की ध्वजा हनुमान जी महाराज को फहराई जाएगी और बड़ी आतिशबाजी कल शाम को 8 बजे की जाएगी। आप सब सादर आमंत्रित है। जय श्री बालाजी की, जय गौ माता की। चूरू राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। विगत 20 मार्च को नरसिंहगढ़ पूर्वा निवासी रामकुमार उपाध्याय की पत्नी विमला उपाध्याय को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर ने उक्त मरीज को आईसीयू में भर्ती करा दिया। नर्सों द्वारा कॉल पर डॉक्टर अरविंद सिंह को बुलाने की बात कही गई, लेकिन वो मरीज को देखने नहीं आए, ऐसा मृतक के परिजनों का आरोप है। डॉक्टर केवल मरीज को रेफर करने की सलाह फोन पर देते रहे, लेकिन मरीज की हालत गंभीर होने से परिजन जिला चिकित्सालय में ही इलाज करने की बात डॉक्टरों से करते रहे। अगले दिन 21 मार्च को उक्त महिला मरीज की इलाज के अभाव में मौत हो जाती है। पूरे मामले में मृतक महिला के मरीज के परिजनों ने सीएम हेल्पलाइन में डॉक्टरों की लापरवाही से महिला की मौत होने की शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीज के परिजनों द्वारा शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था, जिस पर आज मृतक महिला के परिजनों ने जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन को ज्ञापन देकर दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। पूरे मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर GL अहिरवार का कहना है कि मामले में ड्यूटी डॉक्टर्स को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया जाएगा और जवाब आने पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर पूरे मामले में डॉक्टर अरविंद सिंह का कहना है कि उसी दिन मेरी ड्यूटी नहीं थी और ना ही मुझे कॉल पर बुलाया गया था।
उन्होंने बताया कि उस दिन डॉक्टर राजकुमार अवस्थी की ड्यूटी थी, जिसे उनके द्वारा देखा गया। उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन चाहे तो पूरे मामले की जांच पड़ताल करवा सकते हैं। फिलहाल उक्त पूरे मामले में अब ये देखना होगा कि पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है, ये बड़ा सवाल है। मैं रामकुमार उपाध्याय, प्रचार वाहन संचालक। 20 मार्च को मेरी धर्म पत्नी की अचानक बहुत भयंकर तबीयत खराब हुई थी। लगभग सुबह 3 बजे मैं अपनी मरीज को लेके आया तो उन्होंने आईसीयू में रेफर कर दिया। आईसीयू में जब मैं जाकर देखता हूँ तो वहाँ का जो नर्स स्टाफ है, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था। वो अरविंद सिंह से बात करते हैं डॉक्टर से, तो अरविंद सिंह फ़ोन से ही कहते हैं कि इनको रेफर कर दो, जबकि मेरा मरीज उस समय उस स्थिति में नहीं था कि मैं उसे बाहर ले जाऊँ। उसका बीपी पल्स वगैरह सब पूरा लो था और 24 घंटे बाद मेरे मरीज का सब कुछ अच्छा आ गया था, बीपी पल्स वगैरह, और 24 घंटे बाद उनका इलाज होता है तो उनकी मौत हो जाती है। तो मौत के 10 मिनट के बाद अरविंद सिंह आ जाते हैं। सीमा मुझे ये शिकायत है कि 24 घंटे तक डॉक्टर लोग क्यों नहीं आए। आईसीयू जैसे डिपार्टमेंट में डॉक्टरों को ना होना, नजर रहना, ये बहुत बड़े सब गलत है सर। और सर पत्नी की मौत के जिम्मेदार किसको मानते हैं? श्रीमान जी देखो, मौत तो सर भगवान के हाथ में होती है, जीवन भगवान के हाथ में होती है, जो कि सच्चाई है। लेकिन सर 24 घंटे में कम से कम डॉक्टर आगे एक बार देख लेता तो हमें उसी का दुख नहीं होता। लापरवाही किस डॉक्टर की मानते हैं? श्रीमान जी पूरे डॉक्टरों की लापरवाही है श्रीमान जी। हम जब भी इधर आते हैं डॉक्टर पूरा समझे इतना बड़ा जिला। आज किस प्रकार की शिकायत की है? आज श्रीमान जी मेरे पास फोन आया था कि आप अपनी सीएम हेल्पलाइन बंद करवा दीजिए, तो उसके लिए मुझे बार बार बुलाया जा रहा था कि आप बंद करवा दीजिए। तो मैंने कहा श्रीमान जी आप खूब बंद करवा दीजिए, मुझे दिक्कत नहीं है, संतुष्ट नहीं है हम। आज किस चीज़ की शिकायत की है? आपने की थी श्रीमान जी, उसी क्या किया था आपने? उनमें ये कहा था कि श्रीमान जी यहाँ लापरवाही हो रही है, कोई डॉक्टर नहीं है, और आईसीयू जैसी स्थिति में हमारा मरीज मौत और जिंदगी से लड़ रहा है, यहाँ कोई नहीं है। उसके लिए मरीज का नाम था बिमला उपाध्याय। आवेदन आया है, किस प्रकार का आवेदन आया है, क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए 21 तारीख से 9 आज कितना तारीख 11 20 दिन हो गए हैं। अभी तक मुझे कोई एक चीज़ के संज्ञान के बारे में नहीं था कि मरीज के साथ क्या हुआ। उनके परिजनों द्वारा अभी एक आवेदन दिया गया है कि चूँकि डॉक्टर अरविंद सिंह को वहाँ पर ऑन कॉल आना था, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है। उस आवेदन के आधार पर हम डॉक्टर अरविंद सिंह और जो वहाँ का नोडल है आईसीयू का, उससे दोनों से पूछेंगे कि इसमें किसकी गलती है और क्या है, और नोटिस के द्वारा उनसे उनका जवाब भी मांगा जाएगा। और जो भी उसका जवाब आएगा, यदि जवाब संतोषपूर्वक नहीं होगा और यदि उसकी गलती पाई जाएगी तो नियमानुसार कार्रवाई होगी। सर इस पर कार्रवाई की जाएगी या फिर यदि उसकी गलती होगी तो उसको कार्रवाई होगी, और गलती नहीं होगी सर सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की है फरियादी ने? अभी शिकायत का तो मुझे संज्ञान नहीं, लेकिन आवेदन लेके आए हैं, ये अभी 20 दिन बाद मुझे पता चला। मंगलवार को सर 21 मार्च को जिला हॉस्पिटल में एक बिमला उपाध्याय करके मरीज भर्ती हुए थे। उनके परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी आपकी थी, कॉल पे आपको बुलाया गया था, लेकिन आप नहीं पहुंचे और उनके मरीज की डेथ हो गई। सर इसमें क्या सच्चाई है? बिमला उपाध्याय जो कि पेशेंट थी, जो कि हॉस्पिटल में भर्ती थी, उस दिन डॉक्टर राजकुमार अवस्थी सर की ड्यूटी थी। उन्होंने पेशेंट को देखा जो कि कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में थी, तो उन्होंने पेशेंट के घर वालों को ये भी बताया था कि इनको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है। तो जो कि कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में जो कि मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो ज़रूरी दवाएं भी दी गई थी और सारा पेशेंट को आईसीयू में रख के बराबर उसकी मॉनिटरिंग करी जा रही थी। लेकिन उस दिन मेरी कॉल ड्यूटी नहीं थी। जिस दिन कॉल ड्यूटी सबकी डिवाइडेड रहती है, मेरी अलग दिन रहती है, सैटरडे के दिन रहती है, सर की अलग दिन रहती थी, वेडनेसडे के दिन। तो उन्होंने उस दिन मरीज को देख के भर्ती किया था, आवश्यक उपचार दिया था। लेकिन पेशेंट बाहर से दिखा के आया था, तो जो बाहर के डॉक्टर हैं वो मेरे अलावा किसी को नहीं जानते, तो उन्होंने ये बोल दिया कि हॉस्पिटल में डॉक्टर अरविंद सिंह देखेंगे। तो पेशेंट के जिनके भी घर वालों की डेथ होती है, वो थोड़ा मानसिक रूप से इमोशनली इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो ये चीज़ समझना नहीं चाहते कि मेरी कॉल ड्यूटी किसकी है या किसकी नहीं है। तो इस प्रकार से अति इमोशनल होने की वजह से इस तरीके से पेशेंट आवेश में आकर इस तरीके से आरोप लगाने लगते हैं। छतरपुर मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। रमईपुर नेवादा गांव में आई बारात वापस जाते समय हुई मारपीट व तोड़फोड़। प्रतापगढ़ में दुल्हन को लेकर घर जाते समय गांव के बाहर कुछ लोगों ने बारात को रोक लिया। बारातियों के साथ मारपीट हुई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। घटना की शिकायत पुलिस से की गई। सुल्तानपुर जनपद के हसनपुर गावड़िया निवासी मोहम्मद सोहेल ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि वो अपने बेटे की बारात को लेकर पट्टी कोतवाली क्षेत्र के रमईपुर नवादा गांव आए थे।
शादी की रस्म पूरी होने के बाद वो दुल्हन को लेकर घर जा रहे थे। गांव से बाहर करीब 300 मीटर दूर 5 से 6 लोग लाठी डंडा लेकर सब खड़े थे। वहीं गाड़ियों को रोक लिया, बारातियों के साथ मारपीट की, तोड़फोड़ हुई। वहीं बारात में आए एक युवक का मोबाइल व सोने की चेन छीन ली। पीड़ित ने घटना की शिकायत पुलिस से करते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। नाम है आपका? ननकऊ। पिताजी का? जाकिर। कहाँ के रहने वाले हैं? नवादा। ये बताइए, आपके घर आज बारात आई थी, क्या घटना हुई, क्या मामला है? पूरे बाराती थाने आए हैं। सर हमारा जो है कि मतलब लोग मतलब हमारी लड़की जो है कि विदाई हो मतलब जो है कि मतलब वो जो है कि खाए पिए अपना खा बारात गई थी। हाँ। उसके बाद लोग खाए पिए खा पी जो है अपनी गाड़ी जो है मतलब वहाँ से निकलने लगे। तब घटना क्या हुई? घटना हुई रास्ते में जाकर के क्या हुआ? मारपीट मतलब वो लोग मतलब जो है कि उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। आपके गांव के ही हैं जो लोग मारे गाँव पीटे? के। हाँ। क्या नाम है जो लोग मारे पीटे हैं? साहिल। और कौन कौन थे? अब वहाँ हम तो थे नहीं। अच्छा, मतलब हम तो घर पर ही थे। अच्छा, तो आप शोर शराबे पे आप भी मौके पर पहुँचे? हाँ, जब हो गया तब सब दिखाई दिया कि वहाँ मारपीट हो रहा है, सब भगदड़ मची, हम लोग भी चले गए उसमें। अच्छा, तो वही सब शिकायत करने थाने आए हैं? हाँ हाँ। बारात कहाँ से आई थी आपके यहाँ? गाँव क्या? सुल्तानपुर जिला। सुल्तानपुर जिले से आपके यहाँ बारात यहाँ पट्टी रमैपुर नेवादा आई हाँ, थी। शिकायत करने थाने जा रहे हैं। हाँ। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। श्री हनुमान जन्मोत्सव पर बकानी नगर में बालाजी सेवा दल के तत्वाधान में निकाली गई भव्य यात्रा। बताते चले कि बालाजी सेवा दल बकानी के तत्वाधान में राडी के बालाजी मंदिर से प्रातःकाल 9 बजे बैंड बाजों व घुड़सवारों के साथ प्रारंभ हुई भव्य शोभा यात्रा में बालाजी सेवा दल समिति सदस्य एवं बकानी नगर के समस्त धर्म प्रेमी श्रद्धालु भक्त जनों का भव्य स्वागत विभिन्न संगठनों के साथ ही नगर वासियों द्वारा पुष्प वर्षा के साथ किया गया। आकर्षक झांकी सजे। वहीं हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना घरों एवं प्रतिष्ठानों के सामने की गई। बस स्टैंड परिसर पर शोभा यात्रा में शामिल हुए समस्त भक्त जनों को शीतल पेयजल पिलाया गया। भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्प वर्षा का स्वागत किया गया। शोभा यात्रा बरडी के बालाजी मंदिर परिसर में पहुंचने पर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इसके उपरांत महाआरती संपन्न कर प्रसादी का वितरण किया गया। रात्रि 9 बजे सामूहिक संगीत व मैं सुंदर कांड का पाठ बालाजी सेवा दल के तत्वाधान में किया जाएगा। और भैया निक्की भंडारी साहब, जीतू भैया सभी के नेतृत्व में बहुत सुंदर कार्यक्रम किया। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया का, समस्त पुलिसकर्मियों का, शासन का, ग्राम पंचायत का बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। उमरिया जिले में निजी स्कूलों की मनमानी अब असहनीय होती जा रही है। फीस के नाम पर की जा रही लूट ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। एक तरफ माँ बाप दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं, दूसरी तरफ निजी स्कूल उस सपने की कीमत वसूल रहे हैं और वो भी मनमाने तरीके से। कभी एडमिशन फीस के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है तो कभी हर साल बदला जाता है ड्रेस कोड, किताबें अधूरी रहती हैं और सिलेबस समय पर पूरा नहीं होता है। फिर भी हर साल फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी हो जाती है। इन्हीं मुद्दों को लेकर जिला अभिभावक संघ के ताजेंद्र सिंह, अभिषेक तिवारी और अन्य अभिभावकों ने आज एकजुट होकर आवाज उठाई। उन्होंने सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि निजी स्कूलों के मनमानी पर लगाम कसी जाए। संघ ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि अगर 15 दिनों में ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आमरण अनशन और भूख हड़ताल की जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या अभिभावकों की इस आवाज को प्रशासन सुनेगा या फिर यह आवाज बाकी शिकायतों की तरह फाइलों में दबी रह जाएगी। जानते हैं इस विषय में अभिभावक, जिला शिक्षा अधिकारी और अभिभावक का क्या कुछ कहना था। अभिभावक संघ निजी विद्यालयों का जो मनमानी रवैया चल रहा है, जिसके नीचे अभिभावक लगातार दबता चला जा रहा है, चाहे किताबों की बात हो, चाहे गणवेश की बात हो, चाहे जूतों की बात हो। निजी विद्यालय धीरे धीरे मुनाफाखोरी का अड्डा बनते जा रहा है और उनकी इस मुनाफाखोरी के चक्कर में अभिभावक लगातार पिसता जा रहा है। अभिभावक मजबूर है अपने शिक्षकों को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए
और उस मजबूरी में का गलत फायदा निजी विद्यालयों के संचालक उठा रहे हैं। तो हम इस बात को लेकर एकत्रित हो रहे हैं कि विद्यालय अपने इस मनमानी रवैये को ख़त्म करे। जो सरकार के नॉर्म्स हैं, जो किताबें हैं, जो कंडीशनें हैं, उन कंडीशनों का पालन करें और अभिभावक को एक रियायत मिल सके और वह बच्चे के भविष्य के बारे में और कुछ अच्छी चीज़ें सोच सकें। ये यहाँ पे कुछ चीज़ें होती है। अभी हम समाज की बात करें और देश में जो एक ट्रेंड चल रहा है उसकी बात करें कि एक माइंड सेट हो गया आदमी का कि बच्चे को अगर अंग्रेजी नहीं आ रही है तो ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर एनीथिंग। तो जो अभिभावक सक्षम है वो अपने बच्चे को इस देश का अच्छा नागरिक बनाने के उद्देश्य से निजी विद्यालयों की ओर अग्रसर हो रहा है। जीवन का सबसे अहम पहलू और हम अगर देखें तो हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य अगर देश में सुधर जाए तो हमारा देश सुधर जाए। हम आज सिर्फ बात कर रहे हैं शिक्षा को लेकर। हम अपने बच्चों को अपने जीवन का जो जीवन की कमाई है, अमूल समय है, उसको लेकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। लेकिन हम यहाँ पे जो निजी स्कूलें चल रही हैं इनमें लगातार भ्रष्टाचार चल रहा है। हर साल यहाँ पे मनमाना तरीके से फीसें वसूली जा रही है। इनका एक निर्धारित बुक स्टोर हो जाता है कि आप वहीं से बुक लो, ड्रेस लो, और जो वहाँ पे शिक्षक पढ़ाए जाते हैं वो 3,000-4,000 की वेतन में पढ़ाए जाते हैं। आज की डेट में मजदूरी 260 रुपये है शायद। उनका एक हिसाब से अगर देखा जाए तो 8-8,500 रुपये मंथली जाता है और 3,000 में हम अपने बच्चों को जिस स्कूल में डाल रहे हैं उस स्कूल की उनको शिक्षा दे रहे हैं। तो आप ही बताइए कि कितनी अच्छी शिक्षा देंगे। हम सब इसी मुद्दे को लेकर सबको जागृत करना चाहते हैं कि सब एक साथ खड़े होकर इसका विरोध करें ताकि स्कूल व्यवस्था में सुधार आए। सरकारी स्कूल में जो भी चीज़ें चलती हैं वो सब इससे ऊपर ही ऊपर चलती हैं। क्या कि हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम किसी अधिकारी को भी नहीं बोल रहे, लेकिन अगर हमारे यहाँ का प्रशासन अगर स्ट्रिक्ट हो जाए तो सरकारी स्कूल में वो सुविधा हो सकती है। हम अपने बच्चों को गांव से शहर सिर्फ इसलिए लाते हैं क्योंकि हम भी आप भी देखे होंगे कि सरकारी स्कूलों में मनमाना तरीके से जो टीचर होते हैं वो पढ़ाई बच्चों को नहीं पढ़ाते। को सर ने कलेक्टर महोदय सर ने बुलाया था, इस संबंध में अभिभावक वहाँ उपस्थित थे। अभी हमने कैंप 15 से 16-17 इस महीने में पुस्तक और ड्रेस का लगा रहे हैं और फीस के संबंध में इनसे जानकारियाँ ली जा रही हैं और इस संबंध में कलेक्टर साहब डेट देंगे। उसमें हम सभी प्राइवेट स्कूलों की संचालक और प्राचार्यों की बैठक रखेंगे। शासन का क्या गाइडलाइंस है सर? शासन का गाइडलाइंस जो भी होगा हम उसको जारी करेंगे, उसके अनुसार पालन कराएंगे। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता योगेंद्र की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।